नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी वेबसाइट हैकर्स, स्पैम और स्लो लोडिंग से परेशान है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं नीलोन प्रजापति और आप देख रहे हैं होस्ट रेम्बो, जहां आपको मिलती है सबसे तेज, सुरक्षित और किफायती वेब होस्टिंग। तो सबसे पहले क्लाउडफ्लेयर क्या है वो जानते हैं फ्रेंड्स। सोचिए आपकी वेबसाइट एक आपका घर है और हर कोई आपके घर माने वेबसाइट पर आना चाहता है, अच्छे लोग भी और कुछ बुरे लोग भी, ठीक है। बट क्लाउडफ्लेयर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो आपके घर के बाहर खड़ा रहता है, मीन्स के आपकी वेबसाइट्स के पहले खड़ा रहता है। हर विजिटर को पहले वही चेक करता है। अगर कोई स्पैमर या हैकर होता है तो अंदर जाने नहीं देता है। सिर्फ असली सही विजिटर ही आपकी वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं। तो ये एक क्लाउडफ्लेयर का शॉर्ट इन्फो था। अब वेबसाइट ओनर को क्लाउडफ्लेयर से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं वो जानते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर इस्तेमाल करने के वैसे तो कई सारे फायदे हैं, बट मैं आपको कुछ बेसिक फायदे दिखाता हूँ। जैसे कि डीडोस प्रोटेक्शन। आपकी साइट पर एक अचानक बहुत सारा ट्रैफिक आ जाए, जिसे डीडोस अटैक कहते हैं, तो साइट डाउन हो जाती है यूजुअली, आप अगर क्लाउडफ्लेयर यूज नहीं करते हैं तो। बट क्लाउडफ्लेयर अगर यूज कर रहे हो तो क्या करता है कि क्लाउडफ्लेयर जो फेक ट्रैफिक होता है उसको स्टॉप कर देता है एंड आपको सर्वर को डाउन नहीं होना देता है। फिर क्लाउडफ्लेयर का एक फायदा है सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो आपकी वेबसाइट दुनिया के किसी भी कोने में तेज खुलेगी। क्यों? क्योंकि क्लाउडफ्लेयर के 200 प्लस डेटा सेंटर्स है। सो वो हर अपने डेटा सेंटर्स में आपकी वेबसाइट का एक कैश्ड वर्जन रखता है फॉर स्टैटिक फाइल जैसे HTML CSS। वो सब स्टैटिक फाइल जो भी होगी वो आपके वेबसाइट का स्टैटिक्स फाइल क्लाउडफ्लेयर अपने ग्लोबली सभी डेटा सेंटर के अंदर स्टोर करके रखता है, कैश करके रखता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई यूएस से आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा है तो क्या होगा कि यूएस के सर्वर से जो भी कैश फाइल होगी वो यूजर्स को पहले दिख जाएंगी, और जो बैकएंड डेटा होगा वो आपके सर्वर पे उसी रिक्वेस्ट आएगी और वो तुरंत उसको दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्रोसेस टाइम कम हो जाएगा और उसको वेबसाइट एकदम फास्ट और जल्द खोलेगी यूएस क्लाइंट के लिए। सो ऐसा सभी पूरे वर्ल्ड वाइड में उनके डेटा सेंटर है, तो सभी यूजर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। थर्ड उसका फायदा है फ्री एसएसएल। तो वेबसाइट ओनर को क्लाउडफ्लेयर अगर यूज कर रहा है तो उसको फ्री एसएसएल मिलता है। फोर्थ है स्पीड और अप टाइम। सो एक वेबसाइट हमेशा ऑनलाइन आपके रहेगी अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहे हो तो, और तेज भी खुलेगी। ऑनलाइन कैसे रहेगी? जैसे मैंने बताया वो कैश्ड वर्जन रखते हैं। तो बाई इन केस अगर आपका सर्वर डाउन हो जाता है या फिर आपका सर्वर मेंटेनेंस में जाता है टेम्पररी, तो क्लाउडफ्लेयर क्या करता है, विजिटर को कैश्ड वर्जन दिखाता है। ऐसा नहीं दिखाता कि आपकी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही और अभी डाउन है। तो इससे आपका विजिटर्स जाने के भी चांसेस कम हो जाता है। और फायदा है कि स्पैम और हैकिंग सुरक्षा देता है। क्लाउडफ्लेयर हर ट्रैफिक को स्कैन करता है और गलत ट्रैफिक को रोकता है। तो ये तो कुछ फायदे हो गए वेबसाइट ओनर्स के लिए कि अगर वो क्लाउडफ्लेयर यूज करे तो उसको क्या फायदा हो सकता है। अब हम जानते हैं क्लाउडफ्लेयर पे अपनी वेबसाइट कैसे जोड़े। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है या फिर टाइप कर लेना है www.cloudflare.com। देन विजिट कर लेना है। जैसे ही आप विजिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। देन उनका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देन हमें यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। ये चेक कर रहा है कि ये हम बोट तो नहीं है, तो ये भी इसका एक फीचर है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड एंटर एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो हमें ईमेल और पासवर्ड एंटर कर लेना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज करिएगा। यहाँ पे कैप्चा को हमें बस क्लीन करना होता है, क्लिक करना होता है, सॉरी, एंड ये वेरीफाई कर लेगा। देन साइन अप पे क्लिक करना है और आपको एक वेरिफिकेशन आएगा ईमेल। सो लिंक पे ऊपर क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लूंगा।
अगर आपने 2FA कोड इनेबल कर रखा होगा तो वो भी मांगेगा। और मैं रिकमेंड करूंगा अकाउंट बनाने के बाद आप 2FA सिक्योरिटी भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपका अकाउंट हैक होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा और ना के बराबर हो जाएगा। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने सक्सेसफुली क्लाउडफ्लेयर में लॉगिन कर लिया है। सो जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें अभी अपना डोमेन कनेक्ट करना है, तो आपका यहाँ पे अपना डोमेन नेम एंटर कर लेना है। हम टेस्टिंग के लिए एक डोमेन परचेस किए हैं, सो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डीएनएस रिकॉर्ड स्कैन करेगा। प्लान हमेशा हम फ्री यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्री प्लान में हमें जो भी रिकमेंडेड फीचर्स होते हैं या जो भी रिक्वायर्ड फीचर होते हैं वो हमें मिल जाता है, तो हम फ्री प्लान के साथ जाएंगे। बट अगर आप चाहो तो आप उनका बिजनेस प्लान भी ले सकते हो। यहाँ पे इसने रिकॉर्ड स्कैन कर लिए है, सो हमें जो रिकॉर्ड नहीं चाहिए हम डिलीट कर लेंगे। हमें 2 रिकॉर्ड भी ऐड करना है, एक सी नेम ऐड करना है। बाकी के रिकॉर्ड आप बाद में भी डीएनएस में जाके कर सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, इन्होंने हमें 2 नेम सर्वर दे दिया है जिसे हमें अपडेट करना है। सो हम अपडेट कर लेते हैं। मेरा डोमेन यहाँ पे होस्ट रेम्बो पे रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ से मैनेज डोमेन में ऑलरेडी आ चुका हूँ। आप जहाँ से भी डोमेन रजिस्टर किए हो वहाँ पे मैनेज में जाके नेम सर्वर में जाके उन्होंने जो नेम सर्वर दिए है आपको वहाँ अपडेट कर देना है। मैंने यहाँ नेम सर्वर अपडेट कर दिया है एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे नेम सर्वर अपडेट कर लिया है एंड यूजुअली ये तो 5 मिनट में अपडेट हो जाता है। एंड यहाँ पे हम क्लाउड फिर से भी हमें ईमेल आ जाएगा कि आपका नेम सर्वर अपडेट हो गया है एंड आपकी साइट एक्टिव है। सो हम 5 to 10 मिनट के लिए वेट कर लेंगे और जैसे ही नेम सर्वर अपडेट होगा तो हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा डैशबोर्ड अपडेट हो चुका है एंड एज अ क्लाउड फेयर हमारी साइट अभी ऐड हो चुकी है एंड हमें ईमेल भी आ चुका है कि हमारी डोमेन ऐड हो चुकी है क्लाउड फेयर में। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनकी जो रिकमेंडेशन है वो फॉलो कर लेनी है। तो गो टू स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन में जाके हमें सारे फ्री इनेबल सॉफ्ट ऑप्शंस को इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिकमेंडेड ऑप्शन होंगे वो इनेबल हो जाएंगे। देन हमें वापस डैशबोर्ड में जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा हम एक बार पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। सो एज ऑफ नाउ हमारा अभी डोमेन क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट हो गया है। आप डीएनएस में जाके जो भी रिक्वायर्ड डीएनएस है वो आप यहाँ पे ऐड और चेंज कर सकते हो एंड हमारी वेबसाइट अभी फुल्ली वर्किंग है, हम ओपन करके भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी साइट अभी ओपन एंड वर्किंग है। अब हमें आगे क्लाउडफ्लेयर के बारे में जानते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक डैशबोर्ड ओवरव्यू। अब आप यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं लाइक एसएसएल। आप यहाँ पे एसएसएल का ऑप्शंस भी चेंज कर सकते हैं लाइक फ्लेक्सिबल, फुल स्ट्रिक्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फुल सिलेक्टेड है, सो हम इसे फुल ही रहने देंगे। अगर आप कोई एरर फेस कर सकते रहे हो एसएसएल के रिलेटेड, तो यहाँ पे आप कस्टम में जाके कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो लाइक फ्लेक्सिबल बेसिक होता है। सो अगर आप सर्वर से कोई मतलब एरर फेस कर रहे हो, आपकी साइट वर्क नहीं कर रही है, तो आप फ्लेक्सिबल करके ट्राई कर सकते हो। या फिर
फुल ही यूज़ करिए जो क्लाउडफ्लेयर सजेस्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुल में क्या होता है, एंड यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्सिबल यूज़ करता हूँ तो क्या होता है। सो यहाँ पे आप विजुअल से समझ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप कैचे एंड परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप कैचे में जाओगे, ओवरव्यू में जाओगे, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ऑप्शन होंगे। हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। अगर आपका कोई वेबसाइट में आप चेंज कर रहे हो और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तुरंत, तो यहाँ पे आप पर्ज एवरीथिंग करके कैचे फ्लश कर सकते हो। यूजुअली तो आप कोई वर्डप्रेस का अगर यूआई यूज़ कर रहे हो एंड पर्ज कैचे वहाँ से करोगे तो चेंज दिख जाते हैं, बट इन केस अगर नहीं दिख रहा है तो आप पर्ज एवरीथिंग करके पर्ज कर सकते हो। कैचिंग लेवल आप स्टैंडर्ड यूज़ करिए। ब्राउज़र कैसे डिटेल, ये आप डिफ़ॉल्ट 4 आवर्स पे है। आप इसे बड़ा और कम भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप ब्राउज़र में, यूज़र्स के ब्राउज़र में कैचे कितनी देर तक रखना चाहते हैं। ये हो गया कैचे का कुछ ऑप्शंस। आप ऑलवेज ऑनलाइन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपका सर्वर डाउन होगा तो भी आपका कैच्ड वर्जन दिखाएगा, तो आप इसे उसके लिए यहाँ से ऑलवेज ऑनलाइन ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर आपकी साइट सर्वर डाउन हो जाता है तो यूज़र्स को आपका एक कैच्ड वर्जन दिखता है। और यहाँ पे मेंशन भी कर लिया है उन लोगों ने कि ये कैसे वर्क करता है। एक और इनका एक यूज़फुल ऑप्शन है पेज रूल्स। तो आप पेज रूल्स में से पेज रूल्स किसी खास यूआरएल के लिए कस्टम रूल बना सकते हैं। जैसे कि example.com/wp एडमिन के लिए आप कैचे डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो एंड वर्डप्रेस में आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही है कैचिंग की, कोई ऑप्शन आप चेंज कर रहे हो बट जैसे ही रिफ्रेश कर रहे हो तो वो चेंज दिख नहीं रहा है एडमिन डैशबोर्ड में, तो आप पर्टिकुलर वो यूआरएल के लिए भी कैचे डिसेबल कर सकते हैं पेज रूल से। और एक बार तो और कि यहाँ पे फ्री प्लान में आपको टोटल 3 पेज रूल ही मिलेंगे। ज़्यादा पेज रूल बनाने के लिए आपको उनका पेड प्लान लेना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे उनका मेन और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सिक्योरिटी में फायरवॉल। तो आप सिक्योरिटी में जाके ओवरव्यू में जाके आप देख सकते हो कि आपका मतलब टोटल ट्रैफिक 24 आवर में कितना है, क्लाउडफ्लेयर में कितना बैंडविड्थ आपका सेव किया है। अगर बार बार कोई अटैक आ रहा है तो आप इधर से आईपी वगैरह मॉनिटर कर सकते हो कि कौन सी आईपी से क्या हो रहा है, वो सब देख सकते हो आप। वेफ में जाके आप रूल्स बना सकते हो, कस्टम रूल बना सकते हो आप, कि भाई कोई कंट्री आपको ब्लॉक करनी हो तो आप ब्लॉक कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी पूरा मतलब मैनेज यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि भाई आपको क्या मैच करना है, रेफरल मैच करना है, आईपी मैच करना है, एएसएन मैच करना है, यूआरएल मैच करना है, एंड कोई भी रूल आप यहाँ से बना सकते हो। डीडोस प्रोटेक्शन आपको डिफॉल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। सो आप देख सकते हो अब कई सारा ऑप्शंस है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस में ना जाए अगर जब तक उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ये यूज़ कर सकते हो आपकी, अगर आपकी साइट के ऊपर अटैक आ रहा है, अगर आपकी साइट स्लो चल रही है और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब आप आई एम अंडर अटैक मोड ऑन कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि अगर कोई फेक ट्रैफिक भेज रहा है और कोई इश्यू आपको हो रहा है तो उससे आपकी साइट स्लो नहीं होगी और सर्वर डाउन नहीं होगा। तो ये कि आप ये यूज़ कर सकते हो इसका। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने अंडर अटैक मोड ऑन कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया आपको इसे तभी ऑन करना है जब आप यूजुअली या मतलब ज़्यादा ट्रैफिक फेस कर रहे हो, ज़्यादा लोड फेस कर रहे हो सर्वर में, इनवैलिड ट्रैफिक आप देख रहे हो कि भाई अचानक कहीं से ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है मेरी साइट पे, तो तभी आपको ये अंडर अटैक मोड ऑन कर लेना है। ये क्या करता है कि फेक ट्रैफिक बोट्स को ये ब्लॉक कर देता है एंड ओनली रियल यूजर्स को आपकी साइट पे आने देता है, तो जिससे क्या होगा आपकी साइट डाउन नहीं होगी, स्लो नहीं होगी, एंड कुछ समय बाद लाइक 24 आवर बाद आपको उसको ऑफ कर लेना है। तो ये हो गया ये बेसिक क्लाउडफ्लेयर ओवरव्यू। आप सिक्योरिटी में जाके जैसे मैंने आप बताया सभी सेटिंग्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टम सिक्योरिटी रूल अप्लाई करना है तो आप वेब में जाके अप्लाई कर सकते हैं। एसएसएल को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा फुली यूज़ करिए।
डीएनएस में जाके आप कोई भी रिकॉर्ड ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं। एनालिटिक्स लॉग में आप देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सब देख रहे हैं। और कई सारे क्लाउडफ्लेयर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सो आप वन बाय वन देख के अगर ज़रूरत हो तो आप उसे यूज़ और मॉडिफाई कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। होस्ट रेम्बो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट hostrembo.in पर विजिट करें, जहां आपको मिलती है सबसे तेज, सुरक्षित और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग।